पुराना ये मकान था जो एकदम से ढह गया। इसके पास में किसी प्लॉट का काम चालू हुआ था और उसने जैसे ही जेसीबी लगाकर खोदना चालू किया तो जो आशंका जाती है इसी बात की जाती है कि 20 साल पुराना ये जो मकान था वो पास वाली नींव जो इसकी मिट्टी की खुदाई होगी उसकी वजह से ढहा होगा। लेकिन इसमें एक जना था जो अभी गंभीर स्थिति में है, उनको निकाल लिया गया है और एक और शायद उनकी पत्नी थी वो बाहरी थी, वो सकुशल है। भगवान उनको सही सलामत रखे, यही प्रभु से जो है चरणों में प्रार्थना है। बाकी जिलाधीश महोदय और सारा जो पूरा संसाधनों के समेत नगर निगम और यूआईटी के सभी लोग यहाँ आ गए थे तो तुरंत राहत मिली है और अब प्रयास यही है कि वो बच जाए। बाकी तो जांच का विषय है किस प्रकार पास वाले प्लॉट वाले किस प्रकार से उसने मकान का काम चालू किया। और हमें सूचना मिली थी एक बिल्डिंग के गिरने की और वहाँ पे जब पहुँची हमारी टीम तो एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया है और अस्पताल पहुँचा गया है। बाकी व्यक्तियों की सर्च जारी है और मलबे को क्लियर करने का काम जारी है। आज जो बिल्कुल लगती हुई बिल्डिंग थी उसको खाली करा लिया गया है एहतियातन और देख रहे हैं कि कोई और व्यक्ति तो वैसे अभी तक की सूचना के हिसाब से इसके अंदर और कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि किसी तरह का कोई अगर कुछ जनहानि का कुछ पता चला? अभी तक एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना थी, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुरानी बिल्डिंग थी, कोई रहता था? ये अभी जांच का विषय है, अभी हम आपके सामने ही जस्ट पहुंचे ही हैं तो वो जांच का विषय है, वो देखते हैं क्या इसका स्टेटस था। जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये जो बगल वाली बिल्डिंग थी इसमें यहाँ सब जगह काम चल रहा है, पर वो जांच का विषय है, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या होगा। आपके सामने एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, ये सूचना मिलते ही कलेक्टर साहब मैं और पूरा पुलिस प्रशासन तुरंत रवाना हुआ है। आपके सामने ही राहत कार्य भी चल रहा है और दो ये जानकारी में आया पति पत्नी जगदीश शर्मा जी पति और उनकी पत्नी इस मकान में रहते थे। इसके आगे पीछे अगल बगल जो है निर्माण कार्य चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है उस निर्माण कार्य की वजह से शायद ये कोलैप्स हुआ होगा, बाकी तो आगे जांच में पता चलेगा। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य था कि हमने आधे घंटे से कम समय में जो इंजर्ड दबा हुआ था जगदीश शर्मा उनको हम निकालने में कामयाब हुए, हॉस्पिटल भेज दिया है। अभी तक की सूचना के मुताबिक और कोई भी घायल अवस्था में अचेत अवस्था में बिल्डिंग के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मलबा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमारे साथ जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, हमारे साथ राकेश व्यास जी खड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर एक बिल्डिंग कैसे गिरी। करीब 3:35 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि अनंतपुरा कान्हा मैरिज गार्डन के पीछे एक मकान गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम की फायर की रेस्क्यू टीम के साथ मेरे साथ यहाँ पे पहुँची। यहाँ के देखा तो आसपास वाले लोगों ने बताया कि एक महिला को गंभीर इंजर्ड है, उसको निकाल लिया है और एक आदमी इसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। बिल्डिंग गिरने का कारण क्या रहा? बिल्डिंग गिरने का कारण आसपास के मकान में काम चल रहा है तो संभवतः प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि उनकी वजह से ये कोलैप्स हुई है। कोई जनहानि? जनहानि एक जो व्यक्ति इसमें दबा हुआ था उसको हमने रेस्क्यू करके निकाला था, गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटल भेजा था। अभी ऐसा पता चला है शायद उसकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई। तो परिवार में कितने सदस्य अंदर थे इसमें? इतनी मुझे जानकारी नहीं है, पर अभी कोई जैसा आसपास वाले लोगों ने बताया कोई मिसिंग नहीं है। और जो पास में बिल्डिंग गिरने से जो पास वाला मकान है जिसमें मलबे का पूरा लोड आ गया था तो इस वजह से पास वाले मकान को खाली करवाया गया और मलबा हटाने की यहाँ कार्रवाई की जा रही है। तो मलबे के अंदर 2 व्यक्ति दबे होने की थी, इसके अलावा और कोई नहीं था? हाँ। जैसा कि अभी दीनदयाल नगर पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरी है हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग गिर गई है और यहाँ पर एक महिला अंदर दबी हुई थी। इसके अलावा एक व्यक्ति भी दबा हुआ था जिनको रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करके अस्पताल पहुँचाया, जिसमें जो व्यक्ति है उसकी मौत की सूचना प्राप्त हो रही है। बिल्डिंग किस प्रकार से गिरी, कारण क्या है, इसका पास के अंदर कोई मकान बन रहा था, नींव का कार्य चल रहा था, उसके कारण ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये जो नींव है इसके कारण ये मकान गिरने का बताया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है, हम रेस्क्यू टीम से बात करना चाहेंगे कि सर किस तरह से आप यहाँ पर आपको टाइम लगे, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? सर जब हम आए थे तो पूरा स्ट्रक्चर पूरा गिर चुका था और इसमें एक कैजुअल्टी हुई थी जो पैरालिसिस था और वो दबा हुआ था, उसको निकाल दिया गया था। 2 जनों के जी बिल्कुल, उसमें एक लेडीज़ और एक जेंट्स थे। लेडीज़ का पैर फ्रैक्चर बता रहे हैं सर, उसकी अस्पताल ले गए थे उसके MBS। और जो वो पैरलाइज थे जो वो एक्सपायर बता रहे हैं सर। एक्सपायर हो गए वो। इसके अलावा और कोई व्यक्ति अंदर, बच्चा? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कोई सूचना मिली नहीं है सर।
कितना टाइम आपको इसको लगा रेस्क्यू करने में? सर लगभग हमें 3 बजे करीबन यहाँ पे आ गए थे, जब से चल ही रहा है सर रेस्क्यू, और फिर भी तलाश जारी है, कोई हो तो हम आस देख रहे पड़ोस हैं वालों ने किसी ने बताया कि नहीं सर, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली, सिर्फ 2 की जानकारी मिली थी, दोनों निकल चुके हैं सर यहाँ दोनों से। निकल चुके हैं। जी सर। तो हमारे साथ जो रेस्क्यू टीम है जो यहाँ पर लगातार काम कर रही है वो बता रही है कि 2 व्यक्ति इसके अंदर थे, एक तो महिला थी, एक जेंट्स थे, जिनके पहले था उस व्यक्ति की मौत होना रेस्क्यू टीम बता रही है। और आप देख सकते हैं क्या हालत है मकान की, किस प्रकार से भर कर ये मकान नीचे की ओर गिर गया है। कहा जा रहा है कि पास में कोई मकान का कार्य चल रहा था जिसके लिए नींव खोदी गई थी, इस नींव के कारण इस मकान का गिरना बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि जो भी यहाँ पर जांच होगी, सामने क्या आता है, अधिकारी क्या जांच करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से हम उस तेज से खड़ा हुआ है कि यहाँ पर और कोई घटनाक्रम ना हो जाए कि आसपास वाले लोग या उनके परिवारजन यहाँ आके हंगामा नहीं कर दे, उसके लिए भी पूरा प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। एम्बुलेंस खड़ी हुई है, आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर बैठे हुए हैं, आयुक्त नगर निगम के बैठे हुए हैं, इसके अलावा एसडीएम यहाँ पर है। तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ पास पड़ोस वाले लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना कैसे घटित हुई, कैसे मकान गिरा, क्या कारण रहा। सबके जहन में कुछ ना कुछ सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। कैमरामैन अक्षुन के साथ मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, राजस्थान कवरेज।